उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस के लिए मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ और बहुत सारे बच्चे लगातार ये कहते रहते थे, सर कुछ तो आकर के अपडेट दीजिएगा। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक मेरे पास कुछ नहीं है तब तक मैं नहीं आता यूट्यूब पर। आज भी क्या यूपी पुलिस के एग्जाम से रिलेटेड बहुत कुछ है जो मैं यूट्यूब पे आया हूँ? नहीं, मैं आज भी उस उद्देश्य से नहीं आया हूँ कि मैं आपको एग्जाम के बारे में कोई बहुत सटीक जानकारी दे पाऊँ, क्योंकि सच ये है कि उसके बारे में अभी तक बहुत सटीकता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कितना लेट जाएगा कोई अंदाजा अगर मैं लगा पाता तो मैं जरूर बता पाता, पर मैंने बहुत पहले, आपको याद होगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर कहने वाला मैं ही था। जब सब लोग 1-2 महीने 3 महीने में बात कर रहे थे, मैंने बोला था कि अगस्त से पहले कोई चांसेस इस एग्जाम के नहीं है। और मैं आज भी उसी बात पे कायम हूँ। भाई, अगस्त से पहले कोई चांसेस नहीं है। कोई मुहूर्त बनता है तो वो शायद अगस्त के बाद ही बन पाएगा, ठीक है। लेकिन कितना पहले बन पाएगा, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। आज मैं यूपी पुलिस के लिए बहुत एक रामबाण चीज लेकर के आया हूँ, एक ब्रह्मास्त्र लेकर के आया हूँ कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम में एक डिफरेंस जो क्रिएट कर पाओगे बच्चों से, क्योंकि बाकी सब बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं जो आप पढ़ रहे हो। मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, वो रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, जीएस भी पढ़ रहे हैं, हिंदी भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ एक अलग चीज जो आप पढ़ पाओगे, उसके लिए मेरे पास आज कुछ है, और जिससे आप बहुत बेहतर कुछ कर पाओगे पेपर में, ठीक है। और एग्जाम कब तक हो जाएगा इस बात का मैंने जवाब दे दिया। अगस्त से पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती, लेकिन उसके बाद भी कब लगती है इस बात को कहना भी थोड़ा मुश्किल ही है। हम एसएससी जीडी या आरपीएफ या यूपीपी किस पर अधिक ध्यान दें? स्पेशली मैं अगर बोलूं अब कि यूपी पुलिस का बच्चा, देखिए हम बहुत बार ये कहते आपको मिल जाएंगे कि 50 लाख फॉर्म है, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, नो डाउट बहुत तगड़ा है। बच्चे, मैं आपने बहुत बार कहता दिखाऊंगा, ये नंबर 50,000 है, तैयारी करने वाले 1,00,000 1,50,000 बच्चा है। ये कैसे पता 1,00,000 1,50,000 बच्चा है? आप आज के टाइम में देखो कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इससे पता लगता है कि भाई कंपटीशन सिर्फ दिखावे का है कि 50 लाख एक नंबर है जिसमें तैयारी करने वाले मात्र 1,00,000 1,50,000 हैं। अगर वो 1,00,000 1,50,000 हैं तो उनमें से 50,000 तो लिए भी जाने हैं, हर दूसरे तीसरे बच्चे का सिलेक्शन होना है, लेकिन पढ़ने वाले का। वैसे तो अगर मैं देखूंगा तो 50 लाख और 50,000 100 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है, लेकिन अगर मैं देखूं मेहनत करने वाले बच्चों में से तो हर 2 बच्चे, हर 3 बच्चे में से एक का सिलेक्शन है। तो इसलिए बहुत ये सोच करके नहीं घबराना है कि भाई बहुत बड़ा कंपटीशन है। बड़ा कंपटीशन उस दिन आपको दिखाई देगा, उस दिन हम लोग भी डराने आ जाएंगे जिस दिन आपकी एग्जाम की डेट आ जाएगी और पता लगे कि ये तो 1 महीने बाद ही है। वास्तव में फिर मैं भी डराने आ जाऊंगा कि बहुत तगड़ा कंपटीशन है, क्योंकि आपने उस टाइम पढ़ा ही नहीं जब कोई भी नहीं पढ़ रहा था। अगर आप उस समय पढ़ लेते तो फिर आपके लिए तगड़ा कंपटीशन है ही नहीं। आप बड़े स्मूथली बोलोगे अच्छा 15 दिन बाद है, कोई बात नहीं। भाई, ये एक सोच होनी चाहिए एक एस्पायरेंट की, अगर, क्योंकि एक मौका मिला है आपको। देखिए, एज में छूट मिली है, हर बार नहीं मिलेगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, फॉर्म भर गया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है, सर वैकेंसी आ जाए एक बार फॉर्म भर जाए फिर तो जान लगा देंगे, फिर तो श्योर है ना कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा। भाई, यहाँ तो परफेक्टली श्योर है कि आप इस एग्जाम में बैठोगे ही बैठोगे, क्योंकि फॉर्म भर चुका है, फॉर्म एक्सेप्ट है, आपका एक्सेप्ट भी है बिल्कुल। एक बार आप एग्जाम भी दे चुके हो, अनुभव भी आपको मिल चुका है, फिर आप मेहनत नहीं कर रहे हो 50,000 में आने के लिए। तो क्योंकि पता है, देखो फिजिकल में कोई टेंशन नहीं है इसके में, पता है मेडिकल में इसके में कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एग्जाम है। फिर भी अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर वास्तव में अगर बेरोजगार अगर हम रह जाएं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमी होगी और कोई इसका जिम्मेदार नहीं है ना। अब मैं यहाँ पर ये बात कहूं कि इन तीनों में से आप किस पर फोकस करें, तो बच्चों, अगर आपका यूपी पुलिस का फॉर्म भरा हुआ है और ये आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपको यूपी पुलिस की नौकरी भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप कुछ और सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। क्योंकि फिर ये पता है कि भर्ती क्लियर होनी है, ये नहीं पता एग्जाम कब होगा। मान लिया
पर ये तो पता है कि अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल में हो तो जाना ही है, भर्ती भी क्लियर हो जानी है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। तो भाई इस पे आप अपना फोकस लगाए रखें और फोकस्ड रहें। बीच में आरपीएफ आ गया, आरपीएफ की तरफ चला जाता हूं, बीच में एसएससी जीडी आ गया, उसकी तरफ चला जाता हूं, इसलिए हम रह जाते हैं क्योंकि हम फोकस्ड नहीं है। हम जो हमारा देखो, मुझे आपको भी पता है भैया, एसएससी जीडी में और आरपीएफ में दोनों में सिलेक्शन लेना यूपी पुलिस के मुकाबले मुश्किल होगा। तो आपका फोकस यूपी पुलिस से नहीं हटना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनके एग्जाम ही मत दीजिए, एग्जाम जरूर देना, 100% देना ही चाहिए, पर इसकी तैयारी करते हुए, इसका फोकस करते हुए इन एग्जाम को भी जरूर दीजिए। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? जी जरूर पढ़ रहे हैं, तो आरपीएफ कवर हो गया ना बच्चे। क्या आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी यूपी पुलिस के लिए नहीं पढ़ रहे हैं? तो एसएससी जीडी भी कवर हो गया ना बच्चों। इवन यहाँ तो हिंदी बहुत कुछ पढ़ेंगे, वहां तो हिंदी में कुछ भी नहीं आता, तो ये तो धुएं में उड़ा दोगे आप। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि फोकस्ड आपका यही होना चाहिए। आप कहीं और फोकस्ड है तो आपकी गलती है, फिर आप बेरोजगार रहोगे और उसके जिम्मेदार सिर्फ आप हो। यूपीएसआई फॉर्म्स आने की कोई उम्मीद है? तो यूपीएसआई फॉर्म्स की अगर मैं उम्मीद की बात करूं तो भैया, इलेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई वैकेंसी आती है तो वो यूपीएसआई आएगी। अगर भर्ती बोर्ड कोई वैकेंसी अब निकालता है और निकालने की सोच रहा है, क्योंकि इसके लिए लगातार चर्चाएं चलती रही हैं। लेकिन किस मंथ में आएगी, कब आएगी, अभी इलेक्शन के रिजल्ट तक तो कोई उम्मीद ही नहीं, कुछ सोचो ही नहीं। चूंकि ये पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस वाला, इसलिए सारा ध्यान सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल पे है। भर्ती बोर्ड पूरी तरह से खिन्न भिन्न हो चुका है भैया। अध्यक्ष पद से अध्यक्ष साहिब हट गई हैं, पूरा और भी इंटरनल चेंजेस जरूर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर इस पर अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये लीक प्रूफ हो जाए, तो इस पर शायद भर्ती बोर्ड का ध्यान उतना नहीं है। ये बात सच है कि बहुत सारे बच्चे इसके चक्कर में ओवरेज हो रहे होंगे, तो ये आनी चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर फिलहाल इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसे नहीं लगती कि ये तब तक आ जाएगी, पर आएगी, ये तय है। इसी साल आएगी ये भी तय है, लेकिन किस मंथ में आ जाए ये नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन बाद आएगी ये भी पता था, कब आएगी इलेक्शन, किस डेट से पहले आएगी ये नहीं बता सकते, इसके बाद आएगी ये पता है बस। ठीक है, चलिए अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं स्पेशली इस टॉपिक पे बनाया है मैंने, मानसिक अभिरुचि। बच्चों एक टॉपिक आया था जिसमें 13 क्वेश्चन देख करके बच्चा हिल गया। उसके 13 क्वेश्चन, 5 तो वो डिसीजन मेकिंग थे, वो रीजनिंग में, लेकिन ये 13 क्वेश्चन कहां से आए, क्यों आए, इसका क्या तरीका है, क्या इस बार भी मैं उनको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, मैं इनका तोड़ लेकर के आया। भाई मैथ्स हर जगह, हर बुक में हर कोई टीचर अवेलेबल है, रीजनिंग का हर जगह हर कोई बुक, हर टीचर अवेलेबल है, हिंदी का भी, जीएस का भी। बस एक ही तो बात है कि जिसमें बच्चा फंस रहा है कि जो इन 13 क्वेश्चन में लीड ले गया, 13 क्वेश्चन 26 मार्क्स होते हैं, और ये आजमा लेना अपने मॉक टेस्ट में भी, आजमा लेना इस बात को, मॉक टेस्ट में भी आपके 20 अंकों का उछाल आ जाएगा आराम से। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 26 में 26 करोगे, पर 13 में से 10 क्वेश्चन करोगे, इतना मैं श्योर कह सकता हूं, अगर आप इसकी जड़ पकड़ गए हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, समझ एक विकसित करनी पड़ेगी, वो कैसे हो सकती है उसका तोड़ लेकर के आया हूं। बच्चे ये क्वेश्चन कोई ऐसे ही नहीं टपक गए थे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सिलेबस में लिखे हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस लिख के लाया हूं। रीजनिंग जो आपकी 55 क्वेश्चंस की आती है, उन 55 क्वेश्चंस में केवल रीजनिंग नहीं है, उनमें ये भी है मानसिक अभिरुचि। आप 2 पार्ट करो रीजनिंग के, तीसरा पार्ट भी रीजनिंग का, चौथा पार्ट भी रीजनिंग का। उस रीजनिंग में इन्होंने इस अभिरुचि को डाल रखा है, और इस अभिरुचि से ही 13 क्वेश्चन ये बना रखे हैं। ये सारे वो टॉपिक्स हैं, और सारे टॉपिक्स से प्रश्न आए हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। और बच्चे अगर मैं यूपीएसआई में भी सिलेबस देखूं तो सेम टू सेम टॉपिक्स यहां भी हैं,
तो ये यूपीएसआई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों, इस मानसिक अभिरुचि से मैंने एक वादा किया था कि मैं इसका तोड़ ढूंढ लाऊंगा, और मैं आपको निश्चित तौर पर, अगर ये आपने बुक कर ली जिसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया हुआ है चीजों को, कि भाई जो आपके देखिए 17 और 18 के 4 पेपर हुए, 17 और 18 को 4 शिफ्टों में पेपर हुए। उन चारों शिफ्टों को बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है, उनके एक एक क्वेश्चन का हल दिया हुआ है, जो अभी इसी बुक में बहुत अच्छे से स्पेसिफाई नहीं होंगे क्योंकि आंसर की ही जारी नहीं की थी यूपी। ये 88 पेज की बुक है, ये हमने इसका एमआरपी रखा है। बुक का डेमो अगर देखना चाहो तो हमने किस पे डाला हुआ है, रोजगार विदन की ऐप पर एक बुक फोल्डर है, वहीं फ्रंट पे ही जहां आप पीडीएफ वगैरह देखते हो वहीं बुक है। वो बुक में जाना, ऊपर ही मिल जाएगा इसका डेमो, तो देख लीजिएगा, देख परख कर ही आप चीजों को चलें। ये पूरी बुक का इंडेक्स है जिसमें ये 13 टॉपिक्स हैं। इन 13 टॉपिक से 13 क्वेश्चन थे, सीधी सी बात है। तो इन 13 टॉपिक्स को स्पेसिफाई किया हुआ है टॉपिक वाइज, और उन पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, थ्योरी भी दी हुई है। तो अगर उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ ले, थ्योरी बहुत थोड़ी 88 पेज में 13 टॉपिक से तो बहुत ज्यादा तो चीजें नहीं रही होंगी। मैं उस बुक को दिखा देता हूँ, ये रही बुक। 88 पेज होता भी कितना है, ये बुक है बच्चों, ठीक है। इस ये बुक आ चुकी है मार्केट रीजनिंग, तो कहीं कोई क्वेश्चन कोई टाइप बाहर नहीं जाएगी। ये बुक भी उस दिन ऑफर में मिल जाएगी, हालांकि ये बहुत मोटी बुक है, ये शायद हम उस दिन उस ऑफर में इसको भी 10 तारीख को रख दें, पर बहुत सस्ती नहीं हो पाएगी। मतलब ये हो सकता है हम इस 856 पेजेस की बुक को आपको 200-250 रुपए में कर पाए, मतलब ऐसा हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, नमस्कार।